आज पाकिस्तान से भी अपना स्थिति खराब हो गया। पाकिस्तान में डर आया है जब से पूरा विश्व डर रहा है। इसमें गलत कहाँ है? हम कहेंगे कि नहीं देश बहुत तरक्की कर गया, चांद पर चला गया, तो ये नहीं ना होगा। देश का अर्थव्यवस्था है कहाँ पे चला गया है। पहले विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं रहता था कौन कब आया गया। आज वहाँ पहले से ही रेड कारपेट बिछा हुआ रहता है। 3 चीज खरीदे हैं, ईडी, सीबीआई, ये सब खरीदे हैं। कंप्लेन होगा तो ईडी मुझ पर भी आके कार्रवाई करेगी। और राम मंदिर को वादा किया था, राम मंदिर बना और उनके नेतृत्व में बना। पढ़ने के लिए क्या हम राम मंदिर जाएंगे? जो मेहनत कर रहा है उसके लिए रोजगार है। मोदी देश को बेच रहा है। मोदी जी आएंगे, उसके सिवा कोई आएंगे तो देश डूब जाएगा। नमस्कार, टीवी 45 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तैयारियां सभी पार्टी जोर शोरों से कर रही है। और इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और पब्लिक के बीच मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो समीकरण है वो क्या देखने को मिलेगा, इस बार जो तस्वीरें हैं वो क्या देखने को मिलेगी। क्योंकि एक तरफ जहाँ भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार और फिर से एक बार मोदी सरकार, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखा रही है। उन्होंने अपना घोषणा पत्र सामने ला दिया। तो तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिलेगी ये पब्लिक के बीच में है और ये पब्लिक ही सब जानते हैं। तो आइए इनसे ही सीधे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या लगता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस बार कैसे समीकरण देखिए, मोदी जी बोले कि 400 पार। अरे 400 पार उनका ईवीएम हटा दें, उनको 50 को वोट नहीं मिलेगा बूथ पर। और कहते हैं कि कांग्रेस क्या किया। उनका जन्म हुआ कांग्रेस के हॉस्पिटल में, उनका पढ़ाई हुआ कांग्रेस के स्कूल में, उनका जो भी पालन पोषण हुआ कांग्रेस का ही। आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ पे भी तो ईवीएम से ही वोटिंग होती है ना, तो फिर आप कैसे सवाल कर सकते हैं? देखिए, वहाँ नहीं करता है कि लोग पब्लिक जाने कि वहाँ कैसे जीत गया। वहाँ ईवीएम हम काम नहीं किए, पब्लिक को दिखाने के लिए। मोदी जो है मदारी वाला है। अच्छा, चरदेव कैसे ने प्रधानमंत्री समझ रहे हैं मोदी जी? बताइए। मालिक समझ रहे हैं। मालिक तो खुद है। नहीं, लेकिन देखिए, मालिक वो नहीं है, पब्लिक मालिक है। मालिक पब्लिक है, मालिक पब्लिक है। क्या कहें? मोदी जो कर दिए हैं, मोदी जो कर दिए हैं अभी ई में क्षेत्र में, अभी कौन कर रहे हैं आपको? मोदी जो कर दिए हैं, आप बोल रहे हैं क्या कर दिए हैं? बीसीसीएल को आउटसोर्स कर रहे हैं। पर बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आउटसोर्स कर जो हम लोग बनाए हैं उसको बेच रहे हैं। वो 3 चीज खरीदे हैं, ईडी, सीबीआई, ये सब खरीदे हैं और कुछ नहीं। जितने हम दिए हैं उसको बेच रहे हैं। 70 साल हम दिए हैं, 14 साल में वो बेच रहे हैं, 10 साल में बेच रहे हैं। क्या कहिएगा, बात मानते हैं? नहीं, इसके बात से मैं सहमत नहीं, इनके बात से मैंने सहमत नहीं हूँ। पहला इन्होंने बोला कि जिसमें मोदी का जन्म हुआ वो कांग्रेस का बनाया हुआ अस्पताल था। इसका मतलब चुनाव कभी उन्हें नहीं चाहिए। कोई ना कोई सभी सरकारी हॉस्पिटल में बने। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बनाया। अब मोदी की बात करते हैं, जो आदमी 8 घंटा 6 घंटा मात्र सोता है उसका कंपेयर राहुल गांधी से करते हैं। घोषणा पत्र लाइए कांग्रेस, तो क्या लगता है असर करेगा महिलाओं के लिए? हाँ। घोषणा पत्र में लोक लुभावन लिखने से कुछ नहीं होगा। आप धरातल पे काम कीजिए, आपको स्वयं जनता वोट देगी। उसके लिए क्या भाजपा जो 400 पार के नारे लगा रही, लगता है कि वो सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल हो पाएगा। इसके कई कारण है सफल होने का। आज जो देश का अर्थव्यवस्था है कहाँ पे चला गया है। पहले विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं रहता था कौन कब आया गया। आज वहाँ पहले से ही रेड कारपेट बिछा हुआ रहता है। लोग उसके देखने के लिए वहाँ जो हम। आपका मानना है कि विदेशों में मोदी जी के आने के बाद से डंका बजा है? विदेश क्या, हर जगह बजा, भारत में भी किसी भी कोने में। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि डंका बज गया विदेशों में। ये अपना बजा रहे, जो मोदी जी बोल रहे हैं ना वही बोल रहे हैं। जनता जो बोलेगी वो होगा। मोदी जी जो कर रहे जनता जान रहा है, ठीक ना। अब 400 पार नहीं होगा, लिख लीजिए। क्या क्यों नहीं होगा अभी? इसलिए अरे जाइए देखिए, सबकी बातें सुनेंगे, ठीक है, सबकी बातें। 50 आदमी बोल रहा है मोदी जी 500 लाएंगे। छोड़िए ना, मोदी जी जीतेगा, 400 पार करेगा। कि जनता 50% से ज्यादा वोट उसको देते हैं। तो ये इसका बोल रहे हैं बजा है। देश की जनता बुलवक है। आज का एजुकेशन कितना बढ़ गया है, तो क्या उसको समझाने से समझ जाएंगे? मोर देन 50% वो वोट उनको मिलता है। आपको क्या लगता है, मतलब आप जब से धनबाद में बहुत दिन से होंगे, क्या लगता है इस बार जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं? किसको लेकर इस बार जनता वोट दे रही है? इस बार
सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने इतनी कीमती समय देकर जो भारत के लोकतंत्र का पर्व है उस पर निश्चित तौर पर जो मोदी का गारंटी है इस बार 400 पार 110% होगा, चाहे किसी के बोलने से और किसी के कुछ करने से नहीं होगा। पूरे भारत के 140 करोड़ जनता ने तय कर लिया है कि मोदी की जो गारंटी है 110% गारंटी होती है। ये वो डंके की चोट पर चाहे विदेश में हो चाहे भारत में हो वो इस बार 400 बोले हैं, तो निश्चित तौर पर हमें भी उम्मीद है कि 400 पार होगा। अच्छा, घोषणा पत्र आया है कांग्रेस का, उनका कहना है कि ईडीआई को खरीद लिया, भाजपा ने सीबीआई को खरीद लिया, कहीं ना कहीं तानाशाही वाला रवैया अपनाते, तो इसको लेके क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों को? ये गलत है। ईडी अपनी जगह पे काम करती है, वो एक प्रशासनिक स्तर का काम है, और जहाँ तक सीबीआई के बाद जो दोनों जो हटे वो अपने स्तर से काम करती है, किसी के आदेश प्रधानमंत्री का आदेश का फॉलो नहीं करता, वो अपना उस पर कंप्लेन होता है किसी का, चाहे मुझ पर भी कंप्लेन होगा तो ईडी मुझ पर भी आके कार्रवाई करेगी, वो मोदी के कहने पर कार्रवाई नहीं करती है। कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में गति बढ़ी है और आप कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं, 400 पार नहीं हो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे कौन से कांग्रेस के मुद्दे हैं, कांग्रेस के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेके वो जनता के बीच में? कांग्रेस का सब मुद्दे, कांग्रेस का कौन से मुद्दे? अरे कहते हैं कि एक एक करके बोलने दीजिए, एक एक करके बोलने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या होता है आपके नजर में? क्या क्या हम बोले? बेटी का बचाव होता है? बोले तो बेटी का बचाव होता है, जो गाड़ी चढ़ा देता है उसी को टिकट दे रहा है मोदी जी। हम लोग देते हैं? नहीं देते हैं। आप प्रत्याशी से खुश नहीं है इसका मतलब? वो कौन प्रत्याशी से? कौन प्रत्याशी से? कौन प्रत्याशी से? जो प्रत्याशी उतारा गया उससे आप खुश नहीं है? नहीं, हम उनसे हम क्यों रहेंगे? भाजपा का प्रत्याशी कैसा हो उससे हम क्या है? हम तो बराबर एंट्री रहेंगे, हम कांग्रेसी हैं, हम तो उनका एंट्री करेंगे बराबर। अभी तक नहीं आई है क्योंकि जो प्रत्याशी मेरा आया हुआ है उस प्रत्याशी के सामने ये लोग ढूंढने से भी धनबाद जिला में प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा आप लोग को? प्रत्याशी, अरे इनका प्रत्याशी आ गए, मेरे यहाँ इन्हीं के घर का प्रत्याशी थाली लेके मांग रहा है, हम लोग सोच रहे हैं किसको दे। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप गलत है, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप गलत है। मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। मुद्दा गिनवाना। संतुष्ट है आप सरकार से? कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से संतुष्ट है? एकदम फुली संतुष्ट है, 110। और 400 पार वो नहीं बोल रहे हैं ना, थोड़ा एक आध को कम हो सकता है, यही बोल रहे हैं। इनका कहने का मतलब है ये फटाक से ना बोले नहीं 400 पार नहीं, एक आध को कम हो सकता है। 350 पार होगा, 411 होगा, 411 गारंटी। आप मतलब कह रहे कि 400 से भी ऊपर ले जाए? 411 फुल गारंटी है, 411। उसने वादा किया था, अगले चुनाव में उसने वादा किया था कि मैं 370 धारा को हटाऊंगा। उसने निश्चित तौर पर अपनी जो वादा किया था गारंटी के साथ में 370 धारा को हटाने का काम किया। जो तलाक की बात थी उन्होंने भी तलाक वाली बात को खत्म करने का काम किया, और राम मंदिर को वादा किया था, राम मंदिर बना और उनके नेतृत्व में बना। अब पुनः जब तीसरी बार वो सरकार में आएंगे, जो आधा अधूरा राम मंदिर बना हुआ है वो भी पूरे भय के तरीके से मोदी जी बनाया है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनाया है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया क्या? 15 लाख सबके खाते में देंगे, दिया क्या? पूछिए इन लोग से, पूछिए। तो मतलब जो वादे किए थे वो पूरे नहीं? जी नहीं। हाँ, अगर वो बोल रहे 400 पार, एक मिनट, अगर वो बोल रहे 400 पार तो 400 पार नहीं होंगे, 500 पार होंगे, क्योंकि ईवीएम उनका है। अच्छा, तो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे फिर कैसे? वहाँ पे तो ईवीएम पे सवाल। नेशनल मीडिया, एक मिनट, नेशनल मीडिया में हर कुछ दिखाया जा रहा। इलेक्ट्रो बॉन्ड जो आया अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वो क्यों नहीं दिखा रहा मीडिया में? वो भी तो दिखाना चाहिए ना। मोदी जी जब पूछिएगा अंबानी के बारे में तो मोदी जी चुप रहते हैं, अंबानी के बारे में पूछिए तो मोदी जी चुप रहते हैं। ये जुमला सरकार अब नहीं चलने वाला है देश में। क्या बदलाव आपको लगता है? 110% बदलाव होगा। आदमी अपना सर्टिफिकेट, 1 मिनट, जो आदमी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहा है, कम से कम चाय जहाँ बेच रहे थे वो केटली दिखा देते। ये देखिए, ये तो आप लोग सवाल करते, केटली दिखा दे, सर्टिफिकेट दिखा दे। हम तो सवाल नहीं पूछे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उससे सवाल किया गया था कि अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, तो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे, तो कम से कम जहाँ चाय बेच रहे थे वो केटली दिखा देते। हम जिस जगह चाय बेच रहे थे वो केटली दिखा देते। क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा हो गया? 370 राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर में सुनिए, हम 1 मिनट पढ़ने के लिए क्या हम राम मंदिर जाएंगे?
अपना इलाज करने के राम मंदिर का कंपैरिजन स्कूलों से अस्पतालों से क्यों करते हैं? ये मुझे बताइए कि अस्पताल अपनी जगह, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं धर्म की बात नहीं है, अस्पताल, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, अस्पताल अपनी जगह है, स्कूल अपनी जगह है, तो मंदिर भी तो अपनी जगह। आस्था जरूरी है कि नहीं जरूरी? आस्था जरूरी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री किस पर वोट मांगते हैं? विकास के नाम पर कभी वोट मांगते हुए देखे उनको? जी नहीं। वो वोट क्या मांगते हैं? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। अरे मुद्दे पर आइए ना। इनका मानना है कि धर्म के नाम पे कहा सब बात मानते हैं, लेकिन जब कोई पेशेंट जब 99% लास्ट हो जाता है तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि आप भगवान का दुआ कीजिए, भगवान पर जाइए, बोलते हैं ना। 99% डॉक्टर बोलते हैं कि आप भगवान पर जाइए। तो जब मोदी जी भगवान पर गए तो क्या गुनाह किए? तो इसीलिए 400 पार होगा, गारंटी है। आपका क्या मानना है? जितना जरूरी अस्पताल है उतना जरूरी मंदिर भी है? मंदिर देखिए, मंदिर है ना, जब बच्चे जब मंदिर में जाएंगे, सुमति होगा तो ऑटोमेटिक उसको विद्या मिलेगी, ऑटोमेटिक विद्या मिलेगी, गारंटी है। और 400 पार का गारंटी है। और गारंटी क्या गारंटी है? मैं कहता हूँ। कुछ युवा भी जुड़ रहे हैं, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर इस बार युवा जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो? नहीं, मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आना चाहिए। विकास से आप लोग जो युवा हैं उनके लिए भी काम कहीं ना कहीं किया गया है? देश के लिए भी सुरक्षा मायने रखता है। युवा, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हो सकते हैं जो युवा इस बार वोट देंगे जिसको लेकर? मोदी जी ही आएंगे, उसके सिवा कोई आएंगे तो देश डूब जाएगा। देश डूब जाएगा, कोई और आएगा तो? हाँ, बोल रहे हैं ना कि इस बार चुनाव में जो कितना तारीख को है? 4 मई को ना, ये 4 मई को कितने आदमी का हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, 400 पार होते होते, क्योंकि बहुत मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग बना के रहिएगा, ये मान लीजिए। ट्रिपल इंजन मतलब हम तो मोदी सरकार। मतलब उनकी सरकार ही में कहा जा रहा है ना ट्रिपल इंजन की सरकार। हाँ, ट्रिपल वही। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता वोट करेगी? जनता वोट कर, जनता का विकास हुआ इसी तरफ मैंने मोदी को वोट देगा। और दूसरी बात है, हमारा जो मोदी प्रधानमंत्री बन के पाकिस्तान को छक्का छोड़ाया है, फौजी लोग को बहुत वैल्यू दिया गया है, सामान भी सप्लाई किया गया है, इसी तरह हम मत रखा। आपकी बार मोदी सरकार कोई हाल से होना ही है। कम बोले प्रधानमंत्री उनके कामकाज से संतुष्ट है? कामकाज हर गाँव में हर शौचालय बना है, PM आवास बना है, बहुत सा विकास हुआ है। CBI को भी क्या कहना चाहिए, क्या मुद्दे क्या 400 पार तो 100% 400 पार होगा। इसका उसका काम बोल रहा है 110%। काम किस कौन से काम से आप गिनाएंगे, जितना गिनाएंगे कम पड़ जाएगा। तो क्या नहीं है सब कुछ नहीं। जुमला वाला जो आदमी काम करने वाला होता है ना, वो एक दिन में करके दिखाता है। ये रावण है, रावण है। मतलब आप चाह रहे हैं कि नायक वाला प्रधानमंत्री चाहिए आपको, एक दिन में काम करके? 20 साल में ये 20 साल में तरक्की करेंगे देश का। 5 साल में पहले बोले थे चौकीदार बनूंगा मैं, 5 साल मुझे दीजिए भाई और बहनों, मैं नोट बंद करूंगा, पाकिस्तान को झुका दूंगा। आज पाकिस्तान से भी अपना स्थिति खराब हो गया। पाकिस्तान से खराब हो गया। जनता इतना भीड़ क्यों है? आज यहाँ सब लोग बेरोजगार हैं। ये सब लोग बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। नहीं तो आपके पास माइक में कोई बोलने वाला नहीं मिलता है। खाली अगर काम होता ना तो आपके माइक में कोई बोलने वाला नहीं मिलता। आप खोजते चलते ग्राहक को। समझे? ये आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि आप लोग बेरोजगार हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ। अरे इनको आरोप लगाने से क्या होगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्व है ये पर्व है आपको बुड़बक बनाने के लिए। इतनी नाराजगी क्यों है आपके अंदर? क्या ऐसी कमी रहेगी? इतनी नाराजगी किस बात? कमी तो मिल क्या गया हम लोग को? क्या मिला? एक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 1000 रुपया, ठीक है। पासबुक को उससे जोड़वाने के लिए 500 रुपया। वो एक गाड़ी का हेलमेट में नहीं रहता था सर पे तो 100 रुपया फाइन था, 500 रुपया लगता है। पहले इंश्योरेंस का फाइन था। सुरक्षा व्यवस्था को अगर बढ़ाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत है। सड़क पे जाइए, सबके पास एक मशीन है, आपके गाड़ी में नहीं है। अच्छा लाइए 1500 रुपया लाइए, आइए 5000 निकालिए। ये कांग्रेस जमाने में नहीं होता। कांग्रेस के जमाने 10,000 है, दारू पी के चलाने पर 10,000 है, पूछे 10,000 देंगे? सुरक्षा व्यवस्था अगर है तो बढ़िया है, एकदम होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? आदमी को लोग का भय होना चाहिए ना। अब बोल रहे हैं बिना हेलमेट के चलने, बोल रहे हैं बिना हेलमेट के चलिए माथा कान का पर एक्सीडेंट होगा। तब ये तो ये है ना। नहीं इनको कहना है
कि दारू पर जो 10,000 लगा वो भी नहीं लगना चाहिए, हेलमेट भी पैसा नहीं लगना चाहिए। मैं खुला नहीं मारिएगा। काय के लिए वोट? अरे आप वोट मत दीजिए। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो ज्यादा बेहतर काम? देखिए सरकार अगर बनाना है, अगर सरकार बनाना है, देश को बचाना है, तो पहले तो टिकट जिनको आप टिकट देते हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए। पहले टिकट जो वितरण करते हैं उनको सही चुनाव मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है वोट भी तो जनता ही उनको देती है। जनता वोट देती कहाँ है? क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं जनता वोट देती है? जनता ही तो वोट देती है। 35 किलो चावल उठाइए, एक वोट जाइए देगा। 5 किलो फ्री में मिल रहा है, पैसा बस उससे जो चीजें लुभाने वाली होती हैं उस पे लुभता कौन है? जनता ही लुभती है ना। अरे जनता आपका वोट को खरीदा जाता है। 5 किलो पार्टियों पे आरोप लगेंगे, ये पार्टी दाल। मोदी जी का चलती, आज गरीब बच के है तो मोदी जी का चलती, आज मोदी जी का चलते बच के है, आज गरीबों का जान बचा है तो मोदी का चलती। हाँ बस बचे रहना, कुछ मत करना। ये वो कटोरा ले, आप शरीर में काम नहीं कीजिएगा तो आपका शरीर बना हुआ है। भगवान दो क्या काम करते हैं? भगवान 2 हाथ दिया, पैर हाथ दिया, काम कीजिएगा पैसा मिलेगा। मतलब जो मेहनत कर रहा है उसके लिए रोजगार है, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए रोजगार है। आप मैडम देखिए, बहुत सारा आदमी बोलता है ना कि रोजगार और नौकरी नहीं दिया। जिसका घर का बच्चा टैलेंट है, आज का डेट में जेपीएससी निकाला, एसएसपी निकाला है और सीओ, बीडीओ, बड़ा बाबू, एसपी, डीएसपी बन चुका है, कर्मचारी बन चुका है। जो मेहनत कर रहा है वो सफल हो रहा है। जी हाँ, और जो बोलता है मेहनत हो या ना हो वो गलत ये है। समाज में वो अपना जो आदमी व्यक्ति बोलता है समाज के बारे में, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, वो पूरा देश के लिए है। वो आदमी अपना घर का बाल बच्चा को कितना सुधार कर रख सकता है? जो बात आदमी बोलता है कि हमें विकास नहीं हुआ है, वो आदमी अपना घर का बाल बच्चा को समाज के रखा है, डांटा है कि मेरा बेटा शाम को आया कि नहीं, मेरा बेटी आया। जानना चाहती हूँ कि धनबाद की जो जनता है उनके क्या बोलते हैं इस बार राज्य में? आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए या यहाँ का जो प्रत्याशी उसके? जब तक देखिए सरकार चलाने पे होता है और समस्या सुनने पे होता है यार, ये नहीं जो बीजेपी का कर रहा है आदमी। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, पब्लिक के हित में देख रहा है। कांग्रेस जब था तो कांग्रेस का जब अच्छा देखता था तो उसका गुणगान होता था। आज बीजेपी है तो बीजेपी का। पार्टी भी इस बार काफी दावेदारी के साथ उतरने की बात करी। वो अभी देखिए वो जनता के दिलों में अभी नहीं आ सकेगा। और विकास करने के लिए बहुत तरह का प्रक्रिया है। हम काम ही नहीं करेंगे मैडम तो मेरा हर दिन को शाम को पैसा मिलेगा हमको? हम अभी सारा दिन काम करेंगे तब ना हमको पैसा मिलेगा जी, तब ना बाल बच्चा को पोसेंगे, खिलाएंगे, शिक्षा देंगे, खाना खिलाएंगे। कांग्रेस ने इस बार अपने घोषणा पत्र में बहुत अच्छी चीजें लाई है, महिलाओं के लिए उसमें है इस बार सब देखिए 200% लॉलीपॉप है। इससे पहले जिस राज्य में जीते हैं ना, जिस राज्य में जीते हैं उन्होंने जो भी दावा किया है सब लॉलीपॉप निकला है। हाँ दावे के साथ कहता हूँ बीजेपी नहीं जीतेगी। लेकिन 400 का सिलेंडर देने का वादा किया था वो तो पूरा किया गया था। अरे वादा तो किधर? अरे वो डालेंगे इधर तो सोना निकलेगा, कहाँ मिला? वो तो बहुत पुराना बयान। अरे बात तो इधर वो पुराना बयान, सोना मिल जाएगा। नहीं आता हूँ क्या पीएम बनेगा? उनका किया सब फेलियर हुआ है, कोई वादा सफल नहीं हुआ है। ना क्या था नेहरू जी का, क्या था स्वर्गीय नेहरू जी का सफल हुआ, ना ही इंदिरा IIT दे दिया, एम्स दे दिया, IIM दे दिया। जो प्रधानमंत्री रहेगा तो देगा ही। वो कौन सा नया किया? अपने घर से लाके दिए हैं। वो मोदी जी के लिए भी फिर लागू होता है। वो मोदी जी तो क्या थे, कोई घर से लाके दे रहे हैं? वो तो देश को विकास कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री संतुष्ट है उनके विकास से? प्रधानमंत्री के संतोष है, वो तेजस्वी प्रधानमंत्री है, देश का विकास कर रहे हैं, देश को विकासशील बना दिए। जो 370 धारा, सबसे बड़ी बात हमारे देश के सेना मरते थे, मूड़ी काट के ले गए अखनूर से पाकिस्तान वाले। क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह का सरकार था, जवाबी कार्रवाई किया नहीं। और जब पीएम मोदी आए इन्होंने सेना को इतना छूट दिया कि 2 काटोगे तब 40 काटेंगे, किया ना बदला। सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हुए थे ना सरकार। जैसे 2 मूड़ी काट के ले गया था, याद कीजिए फुटबॉल खेलता था वो लोग अखनूर, उस जगह पर हम गए थे। मतलब पाकिस्तान में डर आया है जब से प्रधानमंत्री मोदी है, पूरे विश्व डर रहा है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु के रूप में आप देख। हाँ आज पूरे विश्व का लीडर है। इंडिया तो है ही है, इंडिया में 140 है ना,
तो 40 करोड़ भले विपक्ष हो जाए, चाहे भले। विकास हमारे मुद्दा है, एक ही मुद्दा है विकास। बात करते हैं, क्या लगता है इस बार धनबाद की जो जनता है वो किसको लेके वोट देगी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जमीनी स्तर से यहाँ के लोगों को चाहिए? देखिए, धनबाद का जनता अभी तो सारा प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है। जब तक सारा प्रत्याशी क्लियर नहीं हो जाता सारा पार्टी का, तब तक धनबाद का जनता अभी असमंजस में है। अभी क्लियर नहीं किया है कि हमको इस चीज़ को। मुद्दे इस बार क्या रोजगार मुद्दा हो सकता है, या लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया भाजपा ने, वो भी एक बड़े मुद्दे के तौर पे, या पब्लिक की, यहाँ के पब्लिक की क्या डिमांड है, यहाँ किस तरह से कार्य व्यवस्था है? रोजगार, धनबाद क्योंकि एक कार्यस्थल है, खनिज संपदा भरपूर भरा हुआ है यहाँ पर, और इसके बावजूद भी कुछ लोग पलायन करते हैं। अच्छा। कुछ परसेंटेज है जो 15-20% लोग अदर राज्य में पलायन करते हैं, तो फिर इस पर हमको लगता है कि रोजगार ही मुद्दा रहेगा। रोजगार ही मुद्दा रहेगा, ज़्यादातर लोग रोजगार को लेकर ही मुद्दा। हाँ, रोजगार मुद्दा। आप लोग युवा हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी यहाँ बहस चल रही थी कांग्रेस और भाजपा को लेके, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार ज्यादा मजबूती के साथ उतर पाएगी? 400 के पार? बीजेपी की सरकार। उनके कार्य प्रणाली हम लोग खुश है, सहमति है उसके साथ में। क्या इस बार लगता है कि मोदी जी के चेहरे को देख के वोट दिया जाए? मोदी जी के चेहरे देखा और कोई प्रत्याशी देख कर नहीं। हम लोग को मोदी जी चाहिए। धनबाद में वो आए भी थे कुछ दिन पहले। हाँ, मोदी चाहिए हम लोग, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वही चाहिए, बस वही मोदी जी चाहिए। आपकी भी वही मांग? मोदी ना मोदी कांग्रेस मोदी कांग्रेस मोदी क्या मोदी 15 साल यहाँ राज किया, क्या मोदी आएगा। मोदी देश को बेच रहा है और पहला बार ऐसा हुआ है कि विश्व में भ्रष्टाचार को कानूनी रूप देने वाला मोदी है। विश्व में भ्रष्टाचार को कानूनी रूप देने वाला मोदी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लाया है, और पूरे देश को दो आदमी जो है भाजपा का, 2 व्यक्ति है जो देश को बेच रहा है, और 2 व्यक्ति जो है वह देश को खरीद रहा है। कौन से 2 आदमी, नाम बताइए? अडानी और अंबानी देश को खरीद रहा है, पूरी संपत्तियां देश का, और मोदी और अमित शाह पूरे देश की संपत्तियां बेच रहा है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र सामने आ गया, तो कौन सी गारंटी है? आदमी को देखना चाहिए कि कांग्रेस जो घोषणा पत्र दिया है, जिस ढंग से 5 न्याय और 25 गारंटियां जो दी है, उस चीज को हर आदमी को देखना चाहिए। मोदी को 10 साल देखे, 10 साल में देश पर जितना कर्ज बढ़ा, हमारा 55,000 करोड़ रुपया का जो अभी तक कर्ज था, उसको ले जाकर के 2,05,000 करोड़ रुपया कर्ज में पहुंचा दिए मोदी जी। उसके बाद भी यदि वो बोलते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, विकसित बना रहे हैं, तो कहाँ है 10 साल में? ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई तब से कर्ज में डूब गया भारत। क्या कहना चाहेंगे आप? संतुष्ट हैं इनकी बातों से? ये तो आंकड़े कहेंगे ना, हमारे और आपके कहने से तो कुछ हो नहीं जाता है। ये तो सरकार का जो उपलब्ध आंकड़ा है, उस आंकड़े पर ही बोल रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ है? हम कहेंगे कि नहीं देश बहुत तरक्की कर गया, चांद पर चला गया, तो ये नहीं ना होगा। ये तो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े कहते हैं कि प्रति व्यक्ति का जो कर्ज का दर है वो बढ़ा है। मैं आज भी कहता हूँ कि देश में यदि महंगाई और बेरोजगारी 2 मुद्दे पर मोदी सरकार अगर विजय प्राप्त कर लेती है, तो मोदी को आजीवन कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों मुद्दे बेलगाम है मोदी के सरकार में। बाकी किसी काम पर मैं प्रतिक्रिया नहीं। युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए। इस मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और महंगाई एक ऐसा दर्द है कि क्या गरीब क्या अमीर, कोई उसे छूता नहीं है। इन 2 मुद्दों पर अगर मोदी सरकार कंट्रोल कर लेती है, तो मोदी को आजीवन कोई जनता, देश की जनता हटाने नहीं जा रही है। लेकिन इन 2 मुद्दों पर मोदी सरकार बिल्कुल रूप से फेल है, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये 2 मुद्दा ही जनता के लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। ये 2 मुद्दे कहीं ना कहीं रोजगार इस बार अहम देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण होने चाहिए, मंदिर भी चाहिए, लेकिन जिन समस्याओं से हम रोज रूबरू होते हैं, बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं कि अगर मोदी जी अगर उस पर नियंत्रण कर लें, तो फिर उनको आजीवन कोई नहीं हटाएगा। और मुझे लगता है कि इन 2 मुद्दों पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार फेल है। अच्छा। पूरी तरह। इनका कहना है कि मोदी सरकार फेल है इन 2 मुद्दों पे। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए। रोजगार के मुद्दे पे फेल है? रोजगार के मुद्दे पर कभी मोदी सरकार फेल नहीं है। जिसके पास टैलेंट है
उसके पास रोजगार 10 रोजगार उसके पास है। बच्चे परीक्षा दे दे के थक गए हैं, प्राइवेट से लीक हो जाता है, तमाम पेपर लीक हो जाते हैं, साल भर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। वो जहाँ देखिए अच्छाई वहाँ बुराई भी है थोड़ा, लेकिन ये वो उन्होंने भी यही बात कही कि अगर 2 चीजों पे वो काबू पा लेते तो बाकी उनके में कोई बुराई नहीं लगता है। वो 2 मुद्दे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो तो बारी बारी से अभी थोड़ा उठा है और उठेगा, उसके बाद इस बार जो है वो सब क्लियर हो जाएगा। और बेरोजगारी का रहना, बेरोजगारी खत्म हुआ है। सरकारी नौकरी जब था तो एक जो नौकरी करता था तो उसको 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया पेमेंट था। आज उसी जगह पर 30,000 40,000 का नौकरी कम से कम 5 लोगों का है, तो 5 लोगों को घर चूल्हा जल रहा है ना। और उस समय तो एक ही घर में वो खा रहा है और फेंक रहा है, कुत्ता खिला रहा है, और बाकी लोग रोता था। लेकिन आज तो सब ठीक है। आपका कहना है जो बीच की चोरी थी वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के आने के बाद से खत्म हुआ है, और मोदी सरकार रहेगा और अभी कोई नहीं हटा सकता। तो मतलब 400 पार का जो नारा लग रहा है वो पूरा 100%। तो देखिए ये जनता थी हमारे बीच, और इस वक्त हम कोर्ट परिसर में मौजूद थे जहां हमने विभिन्न लोगों से बातचीत की और इनसे जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसका बिगुल बज चुका है, तो जनता जो है, पब्लिक जो है, वो इस बार क्या चाहती है। तो सबके अपने अपने मुद्दे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार धनबाद की जनता कहीं ना कहीं रोजगार को लेके वोट देगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि जितना जरूरी हॉस्पिटल है उतना ही जरूरी हमारा आस्था भी है, उतना ही जरूरी हमारे राम भी है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस से अभी प्रत्याशी यहाँ घोषित नहीं हुए हैं, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन ये तो समय और तारीख ही बताएगा कि सदन तक सड़क से कौन जाता है और इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV45। कैमरामैन रजा हैदर के साथ मैं साक्षी पांडे, TV45।